हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईसीएसई 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन से लिया गया पाठ 7। इस पाठ का नाम है क्या निराश हुआ जाए। स्टूडेंट, हमने थोड़ा थोड़ा इस पाठ को लेकर 2 वीडियो में पढ़ाया था। आज हम थोड़ा और इस पाठ को लेकर इस वीडियो में पढ़ाते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत सालों के मनुष्य निर्मित नीति की त्रुटि की देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। ऊहापोह, ग्रहण त्याग, संशोधन, परिवर्तन का सिलसिला चलता ही रहता है। उथल पुथल भी होती है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निर्हित व्यक्तियों का कष्ट भी होता है, यानी उन व्यक्तियों को कष्ट भी बढ़ जाता है। बहुधा सुविधाभोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजरकर और भी जटिल होता जाता है। सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखद नहीं होते। मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। सामाजिक या सामयिक कायदे कानून कभी कभी युवा पूर्वक के परीक्षित आदर्शों से टकराती भी है। इससे ऊपर सतह आलोड़ित भी होती है, पहले भी हुई है और आगे भी होगी। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष में कभी भी भौतिक सुविधाओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थित भाव से बैठा हुआ है वही परम और धर्म है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना निष्कृष्ट आचरण है, यानी बेकार आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी इसको महत्व नहीं दिया है। इन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयास किया है, परंतु भूख की अपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। गुमराह को ठीक रास्ते पर आने के उपाय की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगता है कि उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता है, तो प्राय वह ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्श द्वारा चालित नहीं होता है। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों के मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, उतने ही मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार की विस्तृत होते गए हैं। लक्ष्य की बात भूल गए हैं, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया है और संयम को ढकेनुसी मान लिया गया है। परिणाम जो होना था वह हो गया है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, किंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्श और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यदि समाज प्रगतिशील है तो व्यक्ति का जीवन भी
सुविधाजनक हो। परंतु यदि समाज उन्नत नहीं है तो व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, उसका जीवन सुविधाजनक नहीं हो सकता। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भी रूढ़िग्रस्त हैं। वह कानून की त्रुटि से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपर वर्ग में चाहे जो भी हो रहा हो, भीतर ही भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव करता है कि वह धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य पर बने हुए हैं। वह दब अवश्य गया है, लेकिन कष्ट नहीं हुआ। मनुष्य आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करते हैं। झूठ और चोरी को गलत समझा जाता है, दूसरों की पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है और कठिनाई में पड़े हुए बेबस लोगों की सहायता करने में अपने को कृतज्ञ अनुभव करते हैं। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है कि समाचार पत्र में जो भ्रष्टाचारी के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों के प्रतिष्ठता कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। दोष का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है और दोष उद्घाटित की एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेना, उजागर न करना और भी बुरी बात है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटित है जिन्हें उजागर करने के लिए लोकचित्त की अच्छाई के लिए प्रेरित भावना जागृत होती है।